आज आपको एक दरोगा की ऐसी ऑडियो सुनाने जा रहे हैं जिसमें दरोगा जी पीड़ित महिला से गंदी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उस पर अपनी सहेली को साथ लाने का भी दबाव बना रहे हैं। सुनिए दरोगा जी का यह ऑडियो। कब आ रही हो? मैं सर कल परसों तक आ जाऊंगी। परसों तक कोई दोस्त लेके आओगी? परसों को? अबे यार, यहाँ झालू में तो देख लो कम से कम। अच्छा, झालू में तो कोई सी दोस्त है ही नहीं मेरी। हैं? झालू में तो कोई दोस्त ही नहीं है, सबकी शादी हो गई मेरी दोस्तों की। तो शादीशुदा का मना कर देगी? शादीशुदा? अब देखती हूँ। मना कर देगी क्या तुम्हारे कहने से? सर मेरी सारी सब फ्रेंड ससुरालों में हैं। और तुम आओ? मैं अपने घर हूँ। अगर दोस्त नहीं ला सकते तो फिर मैं तुम्हें देखूंगा, बस ध्यान रखना। अच्छा ठीक है मजाक सर। नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। नहीं, तुम नहीं ला सकती तो फिर मैं तुम्हें देखूंगा। अच्छा मुन्ने सुन लो मेरी बात। हाँ हाँ। कॉल पे कह रहा हूँ, चाहे रिकॉर्डिंग कर लो, फांसी लटका देना मुझे तुम। क्या चाहिए सर? चाहे फांसी पे लटका देना मुझे। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं दरोगा जी की इस हरकत के बाद पीड़ित महिला ने कैमरे के सामने आकर क्या बयान दिया। केस किया था अपने हस्बैंड के खिलाफ। उसने मुझसे शादी की थी सुहेब ने, और उसके घर वालों के खिलाफ उन्होंने दहेज मांग की है, और लड़का जब से गायब है। तो जब मैंने केस किया, ये हल्दौर थाने में केस हुआ है, और उसके बाद अभी उसकी विवेचना चल रही थी, जिसकी विवेचना कर रहे हैं ये धर्मेंद्र कुमार गौतम एसआई, झालू चौकी इंचार्ज जो हैं। उन्होंने मुझे 16 तारीख को रात को कॉल करके बोला कि तुम सुबह मसूरी चलना है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसमें तुम्हें साथ जाना पड़ेगा। तुम सुबह वहाँ पहुँचो और हम तुम्हें वहाँ देहरादून मिल जाएंगे। उसने बोला तो मैं वहाँ गई। देहरादून 11 बजे पहुँच गई थी। 3 बजे वो आए वहाँ पर, और उन्होंने बोला अपने साथ किसी को लेकर आना। तो मैं अपनी फ्रेंड को साथ में लेकर गई थी, प्रियंका को। फिर उसके बाद वो उन गाड़ी में एक महिला कांस्टेबल थी, एक और कांस्टेबल था, और दरोगा था वो। तो उन्होंने अपनी गाड़ी में हम दोनों को बिठा लिया। उसके बाद वो मुझे वहाँ मसूरी लेकर गए। मसूरी में इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस होटल में हम रुके थे वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद वो वहाँ पर मुझे बोलते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड से पूछ लो ये रात में यहाँ रुक जाएगी क्या। मैंने उनसे पूछा सर क्यों रुकना है, कि कल दिल्ली भी चलना है, थोड़ा पिकनिक भी हो जाएगा, तो यहीं रुक जाते हैं। तुम मेरे साथ रूम में रुक जाना, और तुम्हारी फ्रेंड जो दूसरा कांस्टेबल है उसके साथ रुक जाएगी। तो मैंने उनको बोला सर मैं अगर ऐसी लड़की होती तो मैं केस ही नहीं करती। जब उन्होंने ये चीज़ सुनी तो कहने लगे फिर कल दिल्ली भी चलना है ना, तो आज तो रुकना ही पड़ेगा इधर कहीं, तो फिर किसी फ्रेंड का इंतजाम करा के दो, किसी को बुला के दो। तो मैंने उनसे वहाँ मना कर दिया। उसके बाद वो वहाँ मसूरी से देहरादून आए। देहरादून में दिलाराम चौक पे मेरी फ्रेंड उतर गई, उसका घर वहीं था, वहीं रह रही थी वो। उसके बाद वो घंटा घर रुके चाय पीने के लिए। तो जो महिला कांस्टेबल थी और जो एक और कांस्टेबल थे सुजीत तोमर करके, हम चाय पीने के लिए घंटा घर में जो टी पॉइंट है वहाँ पर बैठे, और जो दरोगा थे उन्होंने गाड़ी में बैठ के ड्रिंक की। वो बॉटल लेके आए हुए थे अपनी। वो ड्रिंक करने के बाद वो वापस गाड़ी से उतरे। फिर वापस मुझे हाथ, मेरे बार बार कंधे पे हाथ रख रहे थे, बार बार टच कर रहे थे, एक साइड में लेके गए। तो बोलने लगे मेरे हाथ में केस है, और जो मेन धारा है 376 और 313 ये तो मैं हटाई दूंगा। या तो तुम ऐसा करो, या तो अपनी किसी फ्रेंड को लेकर आओ, और या फिर दिल्ली में तो तुम्हें इंतजाम करना ही पड़ेगा, और या फिर तुम्हें मेरे, अगर फ्रेंड नहीं लाओगी तो जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा जब तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। सर क्यों आना पड़ेगा, कि इतना तो हम तुम्हें करना ही पड़ेगा, हम तुम्हारी इतनी वो कर रहे हैं, इतने ध्यान तुम्हारा रखना है, तुम्हें भी तो हमारा ध्यान रखना पड़ेगा।